सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए मित्रों, महर्षि पाणिनि के व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं। पाणिनि व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं। तो आज हम आपके लिए एक संज्ञा लेकर के आए हैं, तो घू संज्ञा। महर्षि पाणिनि ने एक घू संज्ञा की है। क्या है? घू नाम रखा है। तो घू व्याकरण में पढ़ते समय हमें घू का अर्थ क्या लेना है, ये समझना है। ठीक है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है। सूत्र मैं आपको लिखा देता हूं। ये दा धा घ्वदाप। क्या है? घ्वदाप। ये है हमारा अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है जी। ठीक है। ये कहते हैं महर्षि पाणिनि जी कि दा और धा, क्या? दा और धा रूप वाली जो धातुएं होती हैं, क्या है? दा और धा रूप जिनका बचता है, उनका नाम क्या रख दिया? घू। और यहां पर ये ऐसा तोड़ देते हैं, इसका है, इसमें दो शब्द हैं, घू और प्लस अदाप। क्या है? अदाप। ध्यान रखेंगे, पूरा खोल के बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। दारूप वाली माने जिन धातुओं को दा शेष रहता है, धा शेष रहता है, उन धातुओं की घू संज्ञा हो जाती है। ठीक है। परंतु इसको, ये दाप धातु है, इसको, इसका जो दार शेष रहता है, इसकी नहीं होती है। अब आपको कैसे पता लगेगा किसकी होती, कौन सी दारूप वाली है, कौन सी धारूप वाली है, वो मैं आपको यहां पर लिख करके बता देता हूं कि ये धातुओं की ये दारूप वाली है और ये है हमारी धारूप वाली। तो आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है। चलिएगा, ये कौन कौन सी की घू संज्ञा होगी आपको ये समझ लेना है। एक तो होगी दुदाई दाने। क्या है? डू दाई दाने है एक, मैं लिख देता हूं। ठीक। और दूसरी है दाण दाने। दाण दाने। ठीक है। और तीसरी है दो खंडने। क्या है? दो अवखंडने। ठीक है। और चौथी है देंग रक्षणी। ध्यान रखेंगे, क्या है? देंग रक्षणी। वस्तुतः दुदाई दाने, दाण दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणी, इनमें क्या होता है, केवल सब में जैसे ये हट जाता है, ये हट जाता है, दा बचता है, ये हट जाता है, दा बचता है, और यहां पर दो को व्याकरण के सूत्र से क्या है? दा हो जाता है। क्या है? दा। ऐसे ही देंग को भी क्या हो जाता है? दा हो जाता है। इनको भी ये भी हट जाता है, दो अवखंडने और देंग, इसमें तो दे और दो को भी दा ही हो जाता है। तो इसका भी दा बचता है वास्तव में, और इसका भी दा बचता है। ठीक है। इन चार धातुओं का। और एक है यहां पर आ, आ, दो धातु, दाप और दैप धातु हैं दो। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से क्या है? दा
दाप, ये ठीक है, मैंने लिख दी, ये हो गई। और दो धातु ये और हैं, दाप लवने दैप शोधने। ठीक है, इनका भी क्या है, इसका भी इसका भी क्या है, ये हट जाता है और ये हट जाता है, तो इसका भी दा बचता है और इसका भी दई को दा हो जाता है व्याकरण के सूत्र में। ठीक है, तो ये 6 धातुएं हैं, दा 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 और दा दा, ये 6 धातुएं। तो इसमें क्या कह दिया इन्होंने, ये कि अदाप माने पा अंत वाली है, माने दाप है, ये भी दाप से यहां पर अदाप मना कर रहे हैं, तो इन दो को मना हो जाता है, इन दो की तो भू संज्ञा नहीं होगी, चाहे बेशक इनका दादा बचता है तो भी नहीं होगी। शेष ये जो 4 बची गई, दुदाई दाने, दान दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणे, इन चारों के जो दा है इनका नाम क्या रखा जाता है, घू। ठीक है, और धारूप वाली कौन सी धातु, धारूप वाली केवल दो ही है। धारूप वाली एक तो दुधाई धारण पोषणयो हो और धेट पाने, तो धेट को भी टाट करके और व्याकरण के सूत्र से इसको धा हो जाता है, और दुधाई का भी डू और ये हट जाता है सूत्रों से, तो इसका धा बचता है, क्योंकि अभी किससे हटता है ये नहीं देखना आपको। तो ये भी धाएं, ये धारूप, इनकी भी क्या है, घू संज्ञा, इनका भी नाम क्या है, घू। तो ये जो 6 धातुएं हैं, ध्यान रखेंगे व्याकरण में इन 6 धातुओं का नाम है वास्तव में घू। कहीं पर भी घू कहेंगे तो इन 6 धातुओं का हमें बोध होना चाहिए, दुदाई दाने, दान दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणे, दुधाई धारण पोषणयो हो, धेट पाने। घू का अर्थ क्या है व्याकरण के अंदर, ये 6 धातुएं। ठीक है, अब इनका कहीं पर भी कहेंगे घूमा स्था गापा जहां तेसा मली, आगे सूत्र आएंगे, तो वहां पर जो घू होगा, घू का अर्थ क्या होगा, ये धातु है, ये नहीं होंगी दो, इनका तो यहां मना कर दिया अदा। ठीक है, तो व्याकरण में ये बहुत एक महत्वपूर्ण संज्ञा है, मैंने आपको पूरी बता दी खोल करके, केवल यहाँ केवल नाम बताना है, इसका कार्य नहीं बताना। तो ये क्या हो गया यहां पर, ये हो गया ये संज्ञा हो गई, मैं दाह को घू संज्ञा हो गई। ठीक है, घू संज्ञा इन 6 धातुओं की होती है बस। चलिएगा, अब आगे नई संज्ञा के साथ मिलेंगे, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपको विस्तार से पढ़ना है, इनकी सिद्धियां सहित पढ़नी है, तो आपके लिए संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण का कोर्स तैयार कर दिया, उसको पढ़िएगा। ये तो हम अपने जो पाठक थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए फुटकर में बना रहे हैं। ठीक है, और एक सीरीज भी बनती जा रही है, पाणिनीय व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं, सारी संज्ञाओं को इसमें कवर कर लेंगे। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।